चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देश के हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। देश में यूपीआई का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया क्योंकि कल पीएम मोदी की मौजूदगी जिस कार्यक्रम में थी, आपको दिखा भी रहे यूपी में ये मौजूदगी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, और इस दौरान इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आज जीईएम पोर्टल से 25 लाख सर्विस प्रोवाइडर जुड़े हुए हैं। सुनिए। के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ये देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने यूपी को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर ला करके अपना स्थान बना दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के अनेकों जिलों के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया है। और मुझे तो विदेशी मेहमानों से मिलना होता है तो आजकल मुझे कोई क्या देना है बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग हमारी टीम देख लेती है, बस उसी दुनिया भर के देश के लोगों को मैं दे देता हूं। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, बीते दशक में भारत इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है और इसमें यूपी का रोल बहुत बड़ा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का कल आगाज हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हमें रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ है। यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग में भी यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है। यूपी में इन्वेस्ट करके यूपी में एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने कल किया है। इसी के साथ पीएम ने एक बार फिर से स्वदेशी अपनाने की आदत बनाए, इसका भी जिक्र वो करते नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की शुरुआत की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। आर्थिक मजबूती के साथ जीएसटी सुधार का सिलसिला जारी रहेगा। सुनिए कि पीएम ने क्या कुछ कहा है। भारत में हर चीज यहां मौजूद है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहती है तो उसके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे अट्रैक्टिव डील है। इसलिए भारत में इन्वेस्ट करना, यूपी में इन्वेस्ट करना आपके लिए विन विन सिचुएशन है। हम सभी के प्रयास मिलकर विकसित भारत बनाएंगे, विकसित यूपी बनाएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहते हैं कि 1000 रुपए की शर्ट पर 117 रुपए पहले टैक्स लगता था। जीएसटी रिफॉर्म के बाद 100 रुपए पर 26 रुपए की बचत हो रही है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद 100 रुपए पर 26 रुपए की बचत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार ने टैक्स को कम किया है। 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। आज देश गर्व के साथ जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। सुनिए। साथियों, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने ट्रेडर्स, अपने नागरिकों के साथ खड़ा है।
अभी 3 दिन पहले ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। आप सभी ने जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद और अब तीसरा स्टेज है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी तीनों परिस्थितियों को अनुभव किया है। कितना बड़ा अंतर आया है। 2014 के पहले 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था, 170 रुपीज। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया। यानी 1000 के शर्ट पर पहले 117 था, 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो 50 हो गया। और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। तो वहीं पीएम ने आगे ये भी कहा कि भारत में हम वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर स्थापित कर रहे हैं। यूपी में इन्वेस्ट करिए। यूपी में एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है। भारत का रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का कमिटमेंट है, पीएम की तरफ से ये कहा गया है। और जिस तरीके से 2014 से पहले भारत में बहुत सारे टैक्स थे, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, 2 स्लैब में है, लोगों को सहूलियत दी जा रही है, उसे आसान किया गया है। तस्वीर 2014 के बाद जो बदली है, जो काम हुए, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। कल आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब जीएसटी में और सुधार की संभावनाएं, प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान तीसरे संस्करण का जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने उस दौरान कहा, सुनिए। जितने मोबाइल फोन बनते हैं उसमें से लगभग 55% मोबाइल यहां उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है। साथियों, एक और उदाहरण डिफेंस सेक्टर का है। हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं, दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए भारत में ही हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो, हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। और यूपी इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण शुरू भी हो चुका है।